तो बच्चों कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो आपका 15-20 मार्क्स का जो ये आपका ऑप्शनल है, जो 40 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें 20-25 मार्क्स के जो है आपके ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, जिनमें आपको ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे। तो उसमें आप अच्छे मार्क्स कैसे लेके आ सकते हैं, सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है ना, पेपर तो आ गया है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो मेरे जो चैनल है उसमें इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर टेंसेस की प्लेलिस्ट है, टेंसेस के सारे पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स करवाए हुए हैं मैंने। ओके, एक्टिव पैसिव करवा रखे हैं, वो तो आपके आने नहीं है। प्रेपोजिशन करवा रखी है, जो चीज़ें आप पढ़ सकते हो ना, मैंने बहुत बेसिक तरीके से करवाया है बेटा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों को जितना हो सकता है ईजी तरीके से बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले जो ये कॉम्प्रिहेंशन है, ये तो आप कर ही लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन करने का सबसे अच्छा तरीका कि क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं, ठीक है। पहले ये सारे क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है। कई बच्चे ऐसा करते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ने में टाइम लगाते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, फिर दोबारा पैराग्राफ पे आते हैं। ऐसे नहीं करना है। पहले सिर्फ जल्दी से फटाफट से क्वेश्चंस रीडिंग कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बाद पैराग्राफ पे जाइए, आंसर आपको ईजिली मिल जाएंगे। और ऑप्शन वाले हैं तो बहुत ईजी हैं, ठीक है। अब चलते हैं जो आपका 20 मार्क्स का वो आना है, मतलब ऑप्शन वाली चीज़ें आनी है, ग्रामर। सबसे पहले इसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए जब टेंस की बात होगी, यहाँ पर आपको टेंस यूज़ करना है। जब भी ऑलवेज वर्ड आ जाए, ठीक है, ऑलवेज वर्ड आ जाए, डेली वर्ड आ जाए, उसके बाद में एवरीडे वर्ड आ जाए, ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये करते हैं सिंपल प्रेजेंट को डिनोट, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी रोज़मर्रा की कोई बात हो रही है या नॉर्मल कोई बात हो रही है, तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस आएगा। बस सिंपल ये रट्टा मार लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑलवेज वर्ड आ रहा है, ही ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइंड्स। ओके, आंसर में क्या आ जाएगा, फाइंड्स। ही ऑलवेज डैश फॉल्ट विद अदर, वो हमेशा, इसके अंदर साउंड जो है ना वो ता का आता है, वो हमेशा दूसरों में ही फॉल्ट निकालता है, ठीक है। दो फाइंड्स, ओके। नेक्स्ट उसके बाद में नो वन बिसाइड द नर्स डैश द सीक्रेट। अब यहाँ पर भी देखिए, अगर आप देखें, सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो इसमें कोई फ्यूचर की बात नहीं हो रही, कोई परफेक्ट की बात नहीं हो रही, कोई कॉन्टिन्यूस की बात नहीं हो रही, सिंपल है ये। तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि नर्स के अलावा जो है कोई भी वो सीक्रेट नहीं जानता, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब देखिए एक चीज़ और, कि एस वाली वर्ब कब लगानी है और सिंपल कब लगानी है। एक तो वर्ब की फॉर्म सिंपल आ जाती है, एक वर्ब की फॉर्म के साथ एस ई एस लग जाता है। तो एस ई एस लगेगा जब किसी एक चीज़, एक बंदे की बात हो रही है, या शुरू में जब कोई एक इंसान है, ही शी इट है, या कोई एक इंसान है, तब वहाँ पर एस वाली लगानी है, ठीक है। और वर्ब की फॉर्म सेम आ जाएगी जब कोई ज़्यादा चीज़ होंगी। जैसे यहाँ पर ही था, तो ही में एस वाली आएगी, तो यहाँ पर एस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर नर्स की बात हो रही है, तो नर्स भी एक है, तो इसलिए यहाँ पर नोज आएगा। ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा। अब थर्ड वाला जो है, ये दो चीज़ें हो गई, ऐसे ही आपके फिलअप्स आएंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो है, यहाँ पर जैसे बोली जा रही है बी, यहाँ पर बी बोला है। बी का मतलब है कि आपको इज़, एम और आर में से कोई चीज़ लगानी है। अब इज़ एम आर आपको लोगों को पता ही है, एक के साथ इज़ आता है, आई के साथ एम आता है, और ज़्यादा के साथ आर आता है। तो इज एम आर में से यहाँ क्या लग सकता है, देयर। अब देयर के बाद क्या बोल रहे हैं, नो लीफ ऑन द ट्री, कोई भी पत्ता नहीं है ट्री पर। अब पत्ते नहीं है नहीं बोल रहे, कोई भी पत्ता नहीं है, तो एक पत्ता है, देयर इज़ नो लीफ। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा देयर इज़ नो लीफ ऑन द ट्री, वहाँ पर पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं है, एक भी पत्ता नहीं है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद में अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का देखिए, आर्टिकल्स की वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, बहुत ईजी तरीके से करवाया है बेटा। स्टिल मैं आप लोगों को बता देती हूँ आर्टिकल्स में कैसे देखना है। आर्टिकल्स में चीज़ें देखिए क्या लगती हैं, ए लगता है, एन लगता है, द लगता है, और एक चीज़ क्रॉस, क्रॉस मतलब कुछ नहीं लगता। एन लगता है वोवल साउंड के साथ। वोवल साउंड आपको देखने हैं अ, ई, ए, उ, ओ। जब ये साउंड्स आपको दिखेंगे ना, तो वहाँ पर मतलब है कि आपको एन लगाना है। और ये नहीं है, बच्चों ने अभी रट्टा मारा है, स्कूल में उनको रट्टा पढ़वाया है, ए ई आई ओ यू, ये दिखे तो वहाँ पर एन ठोक दो। ऐसे नहीं करना है बेटा, ये गलत हो जाएगा, आपको साउंड से देखना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी यूनियन, तो यूनियन में आप क्या लगाओगे, मैम यहाँ पर वोवल आ रहा है यू, तो हम ए एन लगाएंगे, नहीं, यहाँ पर साउंड है यू का, तो यू वोवल नहीं है। वोवल कौन से हैं, अ है, ई है, ए है, ऊ है, ओ है। यही मैंने अपनी वीडियो में सिखाया है बहुत डिटेल के साथ। आप आर्टिकल की वीडियो देखना प्लेलिस्ट में जाकर, आपको बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एन आता है, कॉन्सोनेंट हो जाएगा तो ए आ जाएगा। जब कोई चीज़ दुनिया में सिर्फ एक है, कोई यूनिक है, फेमस है, तो वहाँ द आएगा। और हम जब कोई स्पेशल चीज़ की बात कर रहे हैं, स्पेशल मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी द आएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। आपको कैसे देखना है, सबसे पहले आपको जो डैश के बाद वाले अक्षर होते हैं उनको देख के लगाना होता है कि ए एंड द क्रॉस क्या आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के अंदर है देयर इज़ डैश फर्स्ट टाइम आई हैव आस्क फॉर हेल्प। यहाँ पर अब सिंपल बात है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर बात हो रही है कि ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने हेल्प के लिए बोला, तो यहाँ पर स्पेशल बात हो रही है, तो यहाँ पर द आएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर द आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा ही हैज़
ही हैज़ डैश यूक्लर ऑन हिज माउथ। अब यूक्लर देखिए, अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करेंगे कि यू लगा हुआ है, यू का मतलब तो वोवल होता है, मैम ने बता रखे हैं स्कूल में, और यहाँ पर एन लगा देंगे। नहीं, यूक्लर यू से शुरू होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ए आएगा। ओके, ये आप गलतियाँ बहुत करके आओगे, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगला है एमपी। एमपी क्या है? एमपी आप सोचोगे कि ये तो कोई बड़ी पोस्ट का नाम है, तो यहाँ पर द आ जाएगा, लेकिन नहीं, एमपी तो बहुत सारे होते हैं। एमपी वो होते हैं जो सांसद में होते हैं, जो एक एरिया में होते हैं। प्रेसिडेंट कौन होता है? जो ये पोस्ट हैं, ठीक है, एमपी, पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, ये सारी पोस्ट हैं। तो पोस्ट तो ये तो कोई भी हो सकता है, ये नहीं है कि फेमस है, यहाँ किसी का नाम नहीं है ना, यहाँ पर एक पोस्ट का नाम है, तो यहाँ पर पोस्ट के लिए यहाँ पर ए या एन लगता है। अब एमपी, एमपी में क्या है? एमपी किससे शुरू हो रहा है? ए से, और ए क्या होता है? ए मैम ने बताया है कि ये वोवल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? एन, ही इज़ एन एमपी, ठीक है। अगर होता डैश प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ये नहीं सोचना है कि प्रेसिडेंट तो बहुत फेमस है तो द लगा देंगे, नहीं, प्रेसिडेंट पोस्ट है, कोई भी प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई भी इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है, तो यहाँ पर ए प्रेसिडेंट, क्योंकि ये प से शुरू हो रहा है, ठीक है, प वोवल नहीं है। ओके, आई होप समझ आ गया होगा बेटा। वीडियोज़ देख लेना जब भी टाइम लगे, प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, आपकी इंग्लिश में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। अगला आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जो है एक ऐसा मतलब कि आप इसमें एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि इसके बीच में जो है सबसे पहले तो दैट लगता है जब आप कोई क्वेश्चन, जब आंसर बनाते हो, इनडायरेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर दैट लगेगा। उसके अलावा में आपको इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, अगर हो सकता है तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियोज़ बहुत सारी यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं, ठीक है। आप ऊपर की जो ग्रामर करवाई वो करिएगा, टेंसेस करिएगा, आर्टिकल्स करिएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं मॉडल्स। मॉडल्स में देखिए सबके मीनिंग जो है ना वो सेम ही होते हैं। मे कब लगता है? परमिशन लेने के लिए। शुड कब लगता है? चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। यू शुड नो दिस, तुम्हें ये जानना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए डैश शी हैव गुड हेल्थ, हो सकता है, या फिर बोलते हैं ना हम किसी को ब्लेस करते हैं कि जल्दी उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो मे शी गुड हेल्थ, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट, वी डैश ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। अब यहाँ पर क्या है, किसी को हम अपने आप को ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोगों को इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस जो है, सही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, तो यहाँ पर शुड आ जाएगा, ठीक है। यू डैश गिव हिम अ लिफ्ट, ही हैज़ हिज ओन कार। तुम्हें जो है लिफ्ट देनी चाहिए, तुम्हें लिफ्ट लेनी चाहिए, यू हैव गिव अ लिफ्ट, तुम्हें लिफ्ट देनी चाहिए, ही हैज़ अ हिज ओन कार, उसके पास अपनी जो है खुद की गाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शुड आएगा, ठीक है ना। यू नीड नॉट गिव हिम अ लिफ्ट। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए ये गिव का बात हो रही है, मतलब देने की जो है, ये बोल रहे हैं कि तुम्हें जो है लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, लिफ्ट लेने की ज़रूरत या देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके पास जो है अपनी गाड़ी है, तुम्हें उसको लिफ्ट नहीं देने की ज़रूरत, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की गाड़ी है। सो यू नीड नॉट, नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत, नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत, ठीक है। तो तुम्हें लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास अपनी खुद की गाड़ी है, तो यहाँ मे, माइट, ये सारे ऑप्शन ज़रूरी नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ नीड नॉट आएगा, नहीं है ज़रूरत, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी करके करना है बेटा। नेक्स्ट उसके बाद में आ जाता है वर्ब्स लगानी है यहाँ पर। लेट हिम डैश नाउ, लेट हिम डैश नाउ का मतलब उसको जाने दो, तो लेट हिम वेंट नाउ नहीं होता, आपने कहीं बार सुना भी होगा, तो लेट हिम गो नाउ, तो यहाँ पर गो आ जाएगा। अगला है दिस क्लोथ इज़ ईजी, ये जो कपड़े हैं ये ईजी हैं, किसके लिए? धोने के लिए हैं। जब हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं धोने के लिए, पढ़ने के लिए, तो टू लगाते हैं, तो टू वॉश। दिस क्लोथ इज़ ईजी टू वॉश, ये कपड़े जो है ये धोने के लिए ईजी है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मतलब उसको बहुत शौक है, किस चीज़ का शौक है? स्टोरीज़, स्टोरीज़ क्या करने का? टू मेक स्टोरीज़, ठीक है, उसको किस चीज़ का शौक है? स्टोरीज़ बनाने का, ठीक है। उसके बाद में फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, बहुत ज़्यादा शौकीन। उसके बाद नेक्स्ट जो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन बहुत इजी होती है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। जब 3-4 नाम आ जाएं तो बीच में कॉमा का यूज़ करना है, जब लाइन ख़त्म हो जाए तो हमें फुल स्टॉप लगाना है, जब कोई क्वेश्चन हो तो हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, जब कोई चीज़ स्पेशल कोई लाइन बोली जा रही हो तो उसके बीच में यूँ करके अपॉस्ट्रोफी लगाना है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। कुछ ही पंक्चुएशन के जो पॉइंट्स हैं वो याद कर लीजिएगा, आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है बेटा। उसके बाद में सारे ये देखिए ये पैराग्राफ्स हैं, फ्री के मार्क्स जो आपको दिलाएंगे 10 नंबर के, ठीक है। 10 नंबर के नहीं, सॉरी 20 मार्क्स के स्टैंजा हैं। तो आप लोगों को जो चीज़ मैंने बताई थी, आपको जो पोएम्स आ रही हैं, मैंने जो सिलेबस में कल बताया ना, पोएम्स जो आ रही हैं उसके पोएट नेम और पोएम की जो समरी है, समरी का मतलब पोएम में क्या चीज़ बोली गई है, गूगल में लिखना कि ये पोएम की समरी बताओ, जो भी पोएम का नाम होगा समरी इन हिंदी लिखोगे ना तो सारी पूरी हिंदी आ जाएगी। हर पोएम की हिंदी करके जानी है, ठीक है। हिंदी करके जाओगे, पोएम छोटी छोटी होती है, उनकी हिंदी पता होगी, पोएट के नेम याद होंगे, तो आपके 20 से 30 नंबर जो है वो कॉम्प्रीहेंशन से ही बन जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर ग्रामर से बनेंगे, 10 नंबर वहाँ से बनेंगे, 60-65 नंबर आप आराम से क्रॉस करोगे बेटा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो। ओके, बाकी कुछ जो रह गया हो, रिपोर्ट रह गई है, एक
एडवर्टाइजमेंट रखी है, इसकी वीडियो भी मैं जल्द लेकर आऊँगी, आप लोगों के एग्जाम में इसके भी आने के चांसेस हैं। ओके, तो ये जो अभी इस वीडियो में मैंने बताया इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को अच्छे से आप क्लियर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज़ वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस के तहत आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, चलिए इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। ओके, ये जस्ट सैम्पल पेपर्स होते हैं, लेकिन जो देखिए एक टीचर जब कोई चीज़ पढ़ाता है ना, जो कोई चीज़ बताता है तो वो एक एक्सपीरियंस के साथ बताता है। बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम ये तो सैम्पल पेपर हैं, ये तो आप वहीं से करवा रहे हो, ये तो बहुत आसान काम है, तो लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना। जिनको एक्सपीरियंस है वो इसके साथ साथ और 10 चीज़ें आपको बताएंगे कि आप ये भी करें वो भी करें। अब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो तो ये सिर्फ यही रट के चला जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ये तो आपको रटना ही रटना है, इसी से मिलती जुलती चीज़ें और भी करनी है। ओके, अब जो मैं तो दो एक वीडियोज़ लेके आऊँगी, वो एक एडवर्टाइजमेंट आप की रह गई है, एक रिपोर्ट रह गई है, ये करवाना है आपको, और एक लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी मैं कौन कौन से करके जाने हैं। ओके, जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।